हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने फ्लू वैक्सीन से रिलेटेड जानकारी लेके अपना वीडियो बना रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि दोस्तों, हर साल स्कूल में बच्चों को, जब एक बच्चे को किसी को प्ले ग्रुप में या स्कूल में इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फ्लू बोलते हैं, तो फिर हर बच्चे को खांसी ज़ुकाम शुरू हो जाता है। और एक बच्चा जब स्कूल से इन्फेक्शन लेके आता है तो उसके घर में जो बाकी बड़े भाई बहन हैं उनको भी फिर इन्फेक्शन होता है, उससे ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू जो है वो एक बड़ी ही कंटेजियस डिजीज़ मानी जाती है, यानी कि एक दूसरे से ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। और इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है वो बात करने से, खांसने से, छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए ये बीमारी स्प्रेड होती है। और हर साल आपने देखा होगा कि साल में जैसे ही सीजनल वेरिएशन होता है, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो घर में बच्चों को खांसी ज़ुकाम छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। और इससे कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन बच्चे को रिकवर होने में लगते हैं। उससे उसका स्कूल का लॉस होता है और उससे कभी कभी कुछ % ऑफ केसेस में ये कॉम्प्लिकेशंस का भी रूप इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें बच्चों को निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाती है और कभी कभी बच्चों इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनको एडमिट भी होना पड़ जाता है। इसीलिए अब जब से फ्लू वैक्सीन आई है तो हम लोग इसको यूजुअली सारे बच्चों को लगा रहे हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी 6 महीने से लेके 5 साल तक के सारे बच्चों में इसको रिकमेंड करती है और हर साल रिकमेंड करती है। यानी कि जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो इनिशियली इसकी 2 डोजें दी जाती हैं, यानी कि 6 महीने पे एक इन्फ्लुएंज़ा की डोज़ लगेगी और 7 महीने पे एक इन्फ्लुएंज़ा की डोज़ लगेगी। और उसके बाद फिर हर साल, यानी कि जब आपका बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा, 2.5 साल का हो जाएगा, 3.5 साल और 4.5 साल, यानी कि एवरी ईयर उसको चेंज ऑफ वेदर से पहले हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा का शॉट लगवा लेना चाहिए। अब इन्फ्लुएंज़ा के इसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में ही आते हैं और इसमें ट्राईवैलेंट या क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं। जो 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे हैं उनको 0.25 ml का इंजेक्टेबल डोज दिया जाता है और 3 साल से ऊपर से लेके एडल्ट तक जो डोज़ है वो कॉमन है, दैट इज़ 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। आप इसको हाथ में दे सकते हैं या एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में इसको दिया जाता है। तो ये तो दोस्तों हो गया बच्चों के मुतालिक कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे में IAP रिकमेंड करता है कि ये सब बच्चों को लगना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मेजर डिजीज़ बर्डन है। इंडिया में एक्चुअली फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। बट प्राइवेट सेक्टर में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के रिकमेंडेशन से हम लोग इसको 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को लगा रहे हैं। अब उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो हाई रिस्क ग्रुप के लिए है। हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है? एक तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए वो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं। जिन बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम है या जिन एडल्ट्स को प्रॉब्लम है एलर्जी की, यानी कि जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, या जो COPD के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स में हर साल सीज़न चेंज होने पे, यानी कि अक्टूबर सितंबर के मौसम पे या फिर जब मार्च अप्रैल का जो मौसम आता है उससे पहले इन इंडिविजुअल्स को हर साल ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है और वो इस बात को मतलब इग्नोर करते हैं कि साहब मुझे तो हर सीज़न में छींक आती है, हर मौसम में मुझे प्रॉब्लम होती है, और वो लगते हैं कि उनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरेगी। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पेरेंट है या एडल्ट है और उनको हर सीजनल वेरिएशन पे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाती है या सांस की दिक्कत होती है, तो दे आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर फ्लू वैक्सीन। उन सारे एडल्ट्स को हर साल फ्लू वैक्सीन लगाइए। आई एम श्योर कि जब आप इसको हर साल लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो सीजनल वेरिएशन है बहुत स्मूथली निकल जाता है और आपको इतनी छींकें या खांसी आपको नहीं आती है। तो जहाँ तक फ्लू वैक्सीन का सवाल है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, इंडिविजुअल्स विद एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, इनको सबको फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए। अब आते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। फ्लू वैक्सीन यूजुअली एक माइल्ड किस्म की वैक्सीन है। यूजुअली इसके बाद फीवर, खांसी ज़ुकाम की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट ये कि फिर भी क्योंकि ये फॉरेन एंटीजन है तो माइल्ड फीवर या बॉडी एक दो लगने के 1-2 दिन तक हो सकता है और इंजेक्शन साइट पे स्लाइटली पेन होता है। बट मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में सारे बच्चों को बहुत ही स्मूथली ये वैक्सीन सूट करती है और किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है।
इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है वो है हेल्थ प्रोफेशनल्स का, यानी कि हम डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है जो कि कॉन्स्टेंटली इन पेशेंट से एक्सपोज होता रहता है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए भी ये ईयरली रिकमेंडेशंस है कि उन सबको ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगानी चाहिए। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कोविड टाइम्स में या इनफैक्ट जब स्वाइन फ्लू भी जब फैला था तो उसमें भी कहा जा रहा था कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सबको लगा लिया जाए, क्योंकि इससे भी आपको प्रोटेक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये कोविड की वैक्सीन नहीं है, ना ही ये फ्लू वैक्सीन, ना ही ये स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है, बट अगर आपको वैक्सीन लगा होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से आपका बचाव करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस वैक्सीन्स को, जैसा कि मैंने बताया कि 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को ये आपको लगवानी चाहिए, और हाई रिस्क ग्रुप में प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसको लगवाना चाहिए। इसमें जो क्वाड्री फ्लू वैक्सीन आ रही है या जो क्वाड्री वैलेंट वैक्सीन है या ट्राईवैलेंट, दोनों ही लग सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हर साल जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो अपनी स्ट्रेन बदल लेता है, इसलिए हर साल फ्लू वैक्सीन का भी जो स्ट्रेन्स है वो बदल जाती हैं। तो आपको इसीलिए इसको हर साल रिकमेंडेड है, क्योंकि अक्सर लोग पूछेंगे ना कि भाई सारे वैक्सीन तो हम लोग एक बार लगा लेते हैं, तो उसको जैसे चिकन पॉक्स की है या MMR की है तो लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन देते हैं, बट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आप हर साल लगाने को क्यों कहते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगाने को हम लोग इसीलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि फ्लू वैक्सीन का जो स्ट्रेन है, जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के जो हमारे जो कम्युनिटी में जो इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड होता है, हर साल उसका स्ट्रेन चेंज होता रहता है। तो इसीलिए इन्फ्लुएंजा का भी जो वैक्सीन है उसी हिसाब से उसको मॉडिफाई एवरी ईयर एक नया शॉट आता है। जो वैक्सीन्स 1 साल पुराने हो जाते हैं उनको सबको हम लोग वापस कर देते हैं, और जब नया स्लॉट मार्केट में आता है तभी हम लोग उसको मंगवा के अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को उसको लगवाते हैं। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए सबको रिकमेंडेड है। आई एम श्योर जब आप इसको लगवाएंगे तो आपके बच्चों को स्कूल में होने वाले इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे, और प्री स्कूल जो टॉडलर्स के जो आपने जहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल एक बच्चे को स्कूल में होता है तो धीरे धीरे पूरे क्लास में कंप्लेंट आने लगती है कि साहब हमारा बच्चा बीमार हो रहा। उससे जो लोग जॉब में हैं उनका जॉब लॉस होता है, उससे टीचर्स को इन्फेक्शन होता है, तो उनके भी छुट्टियां बढ़ जाती हैं। और बच्चों को जब होता है तो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही उनको इन्फ्लुएंजा होता है तो वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, दूध पीना छोड़ देते हैं, तो उससे वो डिहाइड्रेशन के भी चांसेस हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल एडमिशन की भी कभी कभी नौबत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप लोग को तुरंत पहुँचें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।